शकाइना बाइबल चर्च की जानिब से आप सबको सलाम। और आज फिर महीने का पहला इतवार है और आपको बताया गया था कि शकाइना चर्च में हर साल हम एक सालाना टॉपिक रखते हैं और इस साल का सालाना टॉपिक था द ईयर ऑफ चेंज, तब्दीली का साल। और हर 3 महीने का एक सब टॉपिक होता है, फिर हर माह का और हर संडे का। हर महीने के पहले संडे में हम एक खातून के बारे में देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आई और उस तब्दीली का इजहार कैसे हुआ। आज जो खातून हम देखेंगे वो है रूत। पुराने अहदनामे में रूत की किताब है, उसमें से हम मुताला करेंगे और रूत के किरदार को देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें कैसे उसके इजहार में, उसके एक्सप्रेशंस में चेंजेस आए। 2 ऐसी किताबें हैं बाइबल में जिनके मेन करैक्टर या ख़ास शख्सियत ख़वातीन हैं। एक रूत है और एक आस्तर है। रूत जो एक मोआबी लड़की थी और उसकी शादी इस्राएली मर्द से हुई, और आस्तर जो एक यहूदी लड़की थी और गैर कौम वाले से उसकी शादी हुई। रूत की किताब काजियों के ज़माने में लिखी गई और रूत पहला बाब पहली आयत में हम पढ़ते हैं। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, उसी ज़माने में ये किताब लिखी गई। इसके लिखने वाले का मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि यसाया ने लिखी है और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये किताब सैमुअल ने लिखी है। रूत की कहानी अगर हम देखें तो वो हमें रूत पहला बाब 12 से 22 आयत में मिलती है। एक शख्स अली मलक जो बैतलहम, यहूदा के बैतलहम में रहता था, उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके 2 बेटे थे, महलून और कलियून। ऐसा हुआ कि बैतलहम में काल पड़ा और इस ख़ानदान ने ये सोचा कि हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम मुआब के मुल्क में जाएंगे। वो वहाँ चले गए। 4 लोग बैतलहम से गए। फिर वहीं पर इन दोनों बेटों की शादियाँ इन्होंने मुआबी लड़कियों से की। बड़ी का नाम उर्फा और छोटी का नाम रूत था। और 10 साल के अरसे में ऐसा हुआ कि अली मलक भी मर गया और महलून भी और कलियून भी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस ख़ानदान ने 2 गलतियाँ की। एक तो उन्होंने बैतलहम को छोड़ा, और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और उस जगह चले गए जो कि एक बुत परस्त कौम थी, जो कि बुत परस्त लोगों की जगह थी, यानी कि मुआब में चले गए। और दूसरी गलती जो इन्होंने की वो ये कि मुआबी लड़कियों से इनकी शादी कर दी, दोनों बेटों की। शरीयत हमें ये तो नहीं बताती कि मुआबी या गैर कौमों की लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमें 2 हवाला जात में कुछ ऐसा महसूस होता है, जैसे इस्तिस्ना उसका 7वां बाब उसकी 3री आयत, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाना और ना अपनी बेटियां उनको देना। और इस्तिस्ना 23 बाब 3री आयत में कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। ये भी हम सोचते हैं एक गलती उन्होंने की। हम किसी बात पर इन्हें जज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 गलतियां इस ख़ानदान ने की थी। रूत का मतलब होता है ब्यूटीफुल ट्रू फ्रेंडशिप, यानी खूबसूरत सच्ची दोस्ती, और नोमी का मतलब है द प्लेजेंट वन, खुशगवार शख्सियत। नोमी जो है वो खुशगवार शख्सियत थी। और उसके खावंद का नाम था अली मलक, जिसका मतलब है माई गॉड इज़ माई किंग, मेरा खुदा मेरा बादशाह है। उर्फा जिसकी शादी बड़े बेटे से हुई, उसका मतलब है हरनी का बच्चा। और महलून का मतलब है सिकली, यानी कि बीमारों जैसा, अलील। और कलियून का मतलब है वेस्टिंग अवे, ऐसा शख्स जो आहिस्ता आहिस्ता मिटता जाता है या भूलता जाता है। खुदा हमें बरकतें देना चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम वो बरकतें हासिल नहीं करते और खुदा के प्लान को रद्द कर देते हैं
और इब्लीस को मौका दे देते हैं कि वो इन प्लान्स में आकर इंटरवीन करे, मुदाखलत करे और हम उसके पीछे चलें और उन बरकतों को खो दें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। नोमी ने 2 बार खुदा से ये गिला किया। पहली बार हम देखते हैं रूत पहला बाब उसकी 13वीं आयत में, उसने कहा इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। और 20वीं आयत में, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझे खाली फेर लाया। उसने जब वो वापस बैतलहम में आती है तो लोगों ने कहा कि नोमी आई। उसने कहा मुझे नोमी ना कहो बल्कि मारा कहो। मारा का मतलब है बिटर या तल। उसने कहा खुदा मेरे साथ तलखी के साथ पेश आया। नोमी एक बहुत अच्छी सास थी। बेशक उसने शादी तो मुआबी लड़कियों से की थी, लेकिन अपनी बहुओं से बेहद मोहब्बत रखती थी और उसने उन्हें बरकत भी दी। हम रूत पहला बाब 8 आयत में देखते हैं, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। और 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ये करे कि तुम्हें अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। जब नोमी को मालूम हुआ कि बैतलहम में काल ख़त्म हो गया और अब उसके पास ना उसका शौहर है ना बेटे हैं, सिर्फ 2 बहुएं हैं, तो उसने ये फ़ैसला किया कि मैं वापस बैतलहम में जाऊंगी। और बैतलहम जाने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने कुनबे में, अपने अपने ख़ानदान में वापस चली जाओ, क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ी हूँ और मुझसे अब औलाद पैदा नहीं हो सकती जिनसे मैं तुम्हारा ब्याह कर सकूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर रूत का किरदार। रूत में मुस्तकिल मिजाजी थी, डिटर्मिनेशन थी। उसके बार बार इसरार पर भी वो नहीं गई। 4 बार नोमी ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम वापस चली जाओ, अपने अपने कुनबे में चली जाओ। पहली बार जब कहा तो हम ये देखते हैं 8वीं आयत में, तुम दोनों अपने अपने कुनबे को जाओ, मैके को जाओ। पहली बार तो दोनों ने इनकार किया। फिर उसने दूसरी बार उनको कहा 10वीं आयत में, फिर उन दोनों ने उससे कहा नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। फिर तीसरी बार उसने कहा 11वीं आयत में, नोमी ने कहा ए मेरी बेटियों लौट जाओ। तीसरी बार कहने पर उर्फा तो चली गई, उसने अपनी सास को चूमा, उससे लिपटी और चली गई, लेकिन रूत नहीं गई। और चौथी बार भी जब उसने कहा तो रूत ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मिन्नत ना कर कि मैं जाऊं। चौथी बार कहने पर नोमी को मालूम हो गया कि रूत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो रूत को साथ लेकर ही चली। पहली चीज़ हम रूत के किरदार में जो देखते हैं वो मुस्तकिल मिजाजी, डिटर्मिनेशन। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू गो विद नोमी। दूसरी चीज़ जो हम इसके किरदार में देखते हैं वो है उसकी मोहब्बत और वफादारी। खुदा से भी मोहब्बत और अपनी सास से भी मोहब्बत, खुदा से भी वफादारी और सास से भी वफादारी। 14वीं आयत में, पर रूत उससे लिपटी रही, नोमी से। ये आयत हमें रूत की सास के लिए मोहब्बत और वफादारी बताती है। रूत एक मुबारक औरत थी, खुदा ने उसे बरकत दी। और बाइबल में हम देखेंगे कि रूत को किस तरह से बरकत मिली कि उसका नाम यीशु मसीह के नसबनामे में आया। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, शी हैड अ कमिटेड लाइफ। उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए वक्फ कर दी। उसने अपनी ज़िंदगी अपनी सास के साथ रहने में के लिए वक़्फ़ की। और ये 16वीं और 17वीं आयत में देखते हैं, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहीं पर मैं रहूंगी।
तेरे लोग मेरे लोग होंगे, यानी खुदा के लोग उसके लोग होंगे, और सबसे बढ़कर उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई चीज़ मुझको तुझसे जुदा करे। सो उसने बहुत बड़ी कमिटमेंट की कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सबसे बढ़कर इस आयत में हम जो देखते हैं वो यही है कि उसने अपने बुत परस्त खानदान को, अपने बुतों को, अपने देवताओं को छोड़ने का फैसला किया और जिंदा खुदा, पाक खुदा, यहोवा कदूस खुदा के पीछे आने का फैसला किया और उसी पर ईमान लाई। और उसने कहा, जब नोमी ने कहा तू अपनी जेठानी के पीछे तू भी चली जा अपने मैके में, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं जिंदा खुदा को मानूंगी। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से उसे बेपनाह मोहब्बत मिली और बरकत मिली, और वो बहुत बड़ी बरकत की वारिस हो गई। उसने जिंदा खुदा को कबूल किया, उसने बुतों को पीछे छोड़ा, उसने अपने ख़ानदान को भी छोड़ा। और कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो कोई, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी खातिर अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान को, अपनी कुनबे को छोड़ेगा, वो इस जहान में भी 10 गुना पाएगा और आइंदा जहान में अब्दी ज़िंदगी। सो रूथ यकीनन इस जहान में भी उसने कसरत की ज़िंदगी पाई और आइंदा जहान में भी वो अब्दी ज़िंदगी की वारिस हुई। अब हम देखते हैं कि जब उसने खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली, जब वो जिंदा खुदा पर ईमान ले आई, जब वो यहोवा पाक खुदा के साथ साथ चलने का उसने फैसला किया, तो उसके एक्सप्रेशंस बदल गया, उसके इजहार बदल गया। शी बिकेम अ वेरी सबमिसिव पर्सनैलिटी। उसमें सब्र और बर्दाश्त आ गया, वो खलीम और फ़रोतन बन गई। ये बात हम रूत 2 बाब पहली 2 आयात में देखते हैं। और नोमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोएज था। सो मोआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे चलूं। इतनी सबमिसिव थी। उसने काम पर जाने से पहले नोमी की इजाज़त मांगी कि मैं जाऊं। शी बिकेम अ वेरी सबमिसिव पर्सन। ये उसके एक्सप्रेशंस बदल गए, उसके इजहार बदल गया, और वो उसे पता था कि नोमी के साथ साथ चलने में मुझे बहुत सी बरकतें मिलेंगी। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं उसका इजहार कैसे बदला कि शी डेवलप्ड एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। और रूत 2 बाब 10 आयत में लिखा है, तब वो ऊंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर सरनगू होकर उसने कहा, क्या बायस है कि तू मुझ पर कर्म की नज़र करे और मेरी खबर ले हालांकि मैं परदेसी हूँ। उसने बोएज से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, फिर भी तू मेरी खबर लेता है। और शुक्रगुजारी के इजहार में वो ऊंधे मुंह उसके सामने गिरी और उसकी शुक्रगुजारी की, और यकीनन उसने खुदा की भी शुक्रगुजारी की। और ये उसके एक्सप्रेशंस थे जो खुदा को कबूल करने के बाद उसकी ज़िंदगी में आए। अली मलिक बोएज का रिश्तेदार था, और बोएज ने ये फ़ैसला किया कि वो रूत को छुड़ाएगा और उसको वो हक देगा जो एक नज़दीक के कराबती का उस ज़माने में होता था। वो इसराइलियों में अच्छी गवाही भी रखती थी। शी हैड अ वेरी गुड टेस्टिमनी। लोग बैतलहम में लोग उसके किरदार की बातें करते थे और उससे वाकिफ़ थे कि इसका किरदार बहुत अच्छा है। रूत 2 बाब 11 आयत में है, बोएज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूत को छोड़ा और उन लोगों में जिनको
तू इससे पेशतर ना जानती थी आ गई। एक बहुत अच्छी गवाही उसने कायम की। फिर हम ये देखते हैं कि उसके किरदार में कि वो एक बहुत मेहनती थी और वो और ज़्यादा मेहनत कश हो गई। रूत 2 बाब 6 से 7 आयत। उसके नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुन कर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़क़्त ज़रा सी देर घर में ठहरी। सो पहले ही वो मेहनतकश थी, लेकिन जब उसने खुदावंद को कबूल कर लिया तो और ज़्यादा मेहनती बन गई। फिर उसके इजहार में हम देखते हैं कि उसका हम्बल हार्ट था, हलीम दिल की वारिस थी, मालिक थी। ये रूत 2 बाब 13 आयत में है। तब उसने कहा, ए मेरे मालिक, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया है और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर हूँ। हम देखते हैं कि खुदा हलीमों को, फ़रोतनों को सर बुलंद करता है और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। रूत कभी भी मगरूर नहीं थी, बाद में भी वो मगरूर ना हुई, बल्कि वो हलीम और फ़रोतन रही और खुदा ने उसे खूब सर बुलंद किया। उसके किरदार में फर्माबरदारी भी थी, ताबेदारी थी। वो ताबेदार रही, नोमी की भी ताबेदार रही और खुदा की भी ताबेदार रही। और ये चीज़ हम रूत 2 बाब 22 से 23 आयत में भी देख सकते हैं। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना जाने दे। सो हम देखते हैं कि जो कुछ नोमी ने कहा उसने वो किया। और सबमिशन, ओबीडियंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सरबुलंद होना चाहते हैं तो हमें सबमिशन में रहने की ज़रूरत है। हम यशवा के लिए देखते हैं कि यशवा खुदा के भी ताबे था और मूसा के भी। यशवा 11 बाब 15 आयत में लिखा है, जैसा खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही मूसा ने यशवा को दिया और यशवा ने वैसा ही किया। यशवा ने खुदा की फरमाबरदारी भी की और अपने लीडर की। और सबसे बढ़कर हम यसु मसीह की फरमाबरदारी देखते हैं, जो हम फिलिपियों 2 बाब उसकी 4 आयत से आगे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया और जहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की और वो पस्त हो गया। लेकिन खुदा ने उसे पस्ती में नहीं रहने दिया, बल्कि उसे खूब सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों में से आला है। और इब्रानियों की किताब उसके 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। सो हम देखते हैं कि यशवा ने भी फरमाबरदारी के वसीले बहुत बरकत पाई और यसु मसीह की फरमाबरदारी हमारे सामने है कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। सो आज हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम जो हम पर अथॉरिटी में हैं उनकी फरमाबरदारी भी करें और खुदा की फरमाबरदारी में भी ज़िंदगी बसर करें। रूत एक पाक दामन औरत थी, पाकीज़गी में चलती थी। रूत 3 बाब उसकी 11 आयत में वो सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, ये बोएज ने उससे कहा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और उसके एक्सप्रेशंस पाकीज़गी में चली, क्योंकि जान गई थी कि यहोवा जिसकी वो पैरवी अब करती है वो पाक है, उसका बुलाने वाला पाक है। और खुदा कहता है पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है। बाइबल ये कहती है कि पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो ही खुदा को देखेंगे। सो यकीनन वो पाक दिल थी, वो पाकीज़गी में चली और एक मुबारक औरत ठहरी। अपनी इन क्वालिटीज़ की वजह से, अपनी किरदार की वजह से, अपने एक्सप्रेशंस के चेंज की वजह से
खुदा ने उस पर नज़र की और उसे मुबारक ठहराया। रूत 3 बाब 10वीं आयत में उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी। नोमी ने उसे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी। और इन सारी बातों पर नज़र करते हुए खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी, बहुत बरकत बख्शी। आज हम मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में जो यीशु मसीह का नसबनामा है उसमें 4 औरतों का जिक्र है, राहब, रूत, बैतसबा और तमर, और रूत उनमें से एक है। और ये वो औरत है जो मुआबी थी, जो बुत परस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसने एक फ़ैसला किया कि मैं उन बुतों को छोड़ूंगी, मैं उस ख़ानदान को छोड़ूंगी और मैं उस जगह को भी छोड़ूंगी जहाँ बुत परस्ती होती है, और मैं नोमी के पीछे जाऊंगी। मैं उस जगह पर जाऊंगी जो बैतलहम है, जो खुराक का घर है, मैं वहीं रहूंगी। और ये फ़ैसला उसने किया कि इन बुतों को भी छोड़ूंगी और ज़िंदा खुदा की पैरवी करूंगी। सो अगर खुदा रूत को इतनी बरकत दे सकता है कि रूत की शादी बोएज से हुई और बोएज से उबैद पैदा हुआ और उबैद से यसी और यसी से दाऊद, इस तरह रूत जो है वो दाऊद की ग्रेट ग्रैंड मदर बन गई और फिर दाऊद की नस्ल से इब्ने दाऊद आया यानी यीशु मसीह। आज भी जो शख्स अपनी गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ना चाहता है और खुदा के साथ साथ चलता है, उसे खुदा बरकतों से माला माल करता है। वो इस दुनिया में भी मुबारक है, वो इस दुनिया में भी 10 गुना पाएगा, बरकत पाएगा और आने वाले वक्तों में अब्दी ज़िंदगी का वारिस होगा। सो आज अगर आप सोचते हैं कि आप किसी तरह से भी बुत परस्ती का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम देवताओं की पूजा करते हैं या बुतों की, कोई भी चीज़ आपके लिए बुत बन सकती है। कोई भी चीज़ जो आपके और खुदा के दरमियान आ जाती है वो बुत है। आज हमने उन बुतों को छोड़ना है, उन चीज़ों को छोड़ना है। हो सकता है आपकी जॉब है, आपकी मसरूफियात हैं जो कि आपको खुदा से दूर लेकर जाती है, लेकिन याद रखें खुदा चाहता है कि उसे अव्वल दर्जा दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको अव्वल दर्जा दे, आप उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। आप 1 कदम उसकी तरफ बढ़ेंगे, खुदा 10 कदम आपकी तरफ आएगा। और जैसे कि रूत के लिए कहा गया कि वो मुबारक शख्सियत है, खुदा आज आप सबको भी मुबारक शख्स बनाना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे।